देखिए, कुरान मजीद को पढ़ना बहुत ही आसान है। बहुत लोग इसको मुश्किल समझ लेते हैं और वो शर्माते हैं मदरसा या मकतब में जाने से, क्योंकि उनकी उम्र हो चुकी है। तो ये उनके लिए ही वीडियो है, मैं उन्हीं के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो मदरसा या मकतब नहीं जाना चाहते हैं। ऑनलाइन तरीके से मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझा करके पढ़ाने वाला हूँ कि इसको किस तरह से आसानी के साथ पढ़ा जाता है। आप तमाम सामीईन व नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सभी का मदीना एजुकेशन में खैर मकदम है, इस्तकबाल है। जैसा कि नाज़रीन आप लोगों को ये मालूम है कि हम लोग नूरानी अक़ायदा का कोर्स पढ़ रहे थे, कर रहे थे, जो मुकम्मल हो चुका है। इसको अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे वीडियो में जाएं, वहाँ पे आपको नूरानी अक़ायदा का कोर्स मिल जाएगा। इसको आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग कुरान मजीद को पढ़ने वाले हैं। कुरान मजीद को शुरू से पढ़ेंगे। अगर आप भी देखना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं कुरान मजीद को, अगर आप हिज्जे करके पढ़ना चाहते हैं, मतन से पढ़ते हैं, आप जिस तरह से पढ़ते हैं मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। हिज्जे और मतन के साथ दोनों ही तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा। वीडियो को मुकम्मल देखें। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का किताब है। इसके एक हरफ पढ़ने की 10 नेकी है। जैसे कि आप अगर सीन पढ़ते हैं तो आपके खाते में 10 नेकी लिखी जाती है। बहुत ही मुक़द्दस कलाम है। इसको आप बावजू होकर पढ़ें और इसको ऊंची जगह पे रख के पढ़ें। इसके अदब और एहतराम का ध्यान रखें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा, इस दुआ को आप पढ़ लेंगे। ऐ अल्लाह, ऐ मेरे रब, मेरे इल्म में इजाफा फरमा, मेरे इल्म में बरकत अता फरमा। तो आज हम लोग कौन सी सूरत पढ़ने वाले हैं? सूरह फातिहा, मक्किया, मक्का में नाजिल हुआ है। इसको हम लोग हिज्जे और मतन के साथ पढ़ेंगे। जैसे कि इसको अलग करेंगे, उसके बाद मिला करके पढ़ेंगे। बहुत लोग हिज्जे करके पढ़ते हैं तो उनके लिए ये वीडियो है, और जो मतन करके पढ़ते हैं उनके लिए भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। किस तरह से पढ़ेंगे? हमजा लाम ज़बर अल, हा मीम ज़बर हम, अल हम, दाल पेश दू, अल हमदु, लाम लाम ज़ेर लिल, ये दोनों लाम है। लाम लाम ज़ेर लिल, लाम खड़ा ज़बर ला, लिल्ला, हा ज़ेर ही, लिल्लाही, राबा ज़बर रब, बा लाम ज़ेर बिल, रब्बिल, आइन खड़ा ज़बर आ, रब्बिल आ। जहाँ पर भी खड़ा ज़बर आए उसको आप खींचेंगे थोड़ा सा, एक अलिफ के बराबर। लाम ज़बर ला, आला, मीम या ज़ेर मी, आलमी, नून ज़बर ना, आलमीन। तो ये इस गोल निशान को क्या कहते हैं? इस गोल निशान को आयत कहते हैं। इसको आप पहचान लेंगे। ये मैं नूरानी कायदा में बता चुका हूँ। और ये पहला आयत है, यानी 1 नंबर लिखा हुआ है। अगर आप आलमीन में रुकते हैं तो यहाँ पे आपको इस तरह से पढ़ना है, हमजा रा ज़बर अर। अगर नहीं रुकते हैं, जैसे कि मिला करके पढ़ते हैं, आलमीन अर, नून को रा से मिलाना है जब नहीं रुकेंगे तब। तो हम लोग रुक रहे हैं और यहाँ पे हम लोग रुक के ही पढ़ेंगे। तो आप इस तरह से पढ़ेंगे, हमजा रा ज़बर अर, राहा ज़बर रह, अर्रह, मीम खड़ा ज़बर मा, अर्रहमा, नून रा ज़ेर निर। यहाँ पे नून को रा से मिला देना है। रा में मुशद्ददा है, यानी तशदीद है। बीच का अलिफ लाम को खाली है, इसको नहीं पढ़ना है। नून रा ज़ेर निर, रा ज़बर रा, निर रा, हा या ज़ेर ही, निर रही, मीम ज़ेर मी, निर रहीम। रहीमी है, लेकिन यहाँ पे आयत है तो आयत में क्या किया जाता है? वक्फा, यानी ठहरने को, रुकने को वक्फा कहते हैं। कहीं पर भी आप रुकेंगे तो मीम जो आप देख रहे हैं, मीम के नीचे ये क्या है? ज़ेर। ज़बर ज़ेर पेश हो तो उसको हटा करके पढ़ेंगे और उस हरफ पर साकीन लगा करके पढ़ेंगे। जैसे रहीम, 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 रहीम बोलना है। यहाँ पे रहीमी नहीं बोलना है। आगे बढ़ते हैं। मीम खड़ा ज़बर मा, लाम ज़ेर ली, माली, काफ ज़ेर की, मालिकी, या वाव ज़बर यव, मीम दाल ज़ेर मिद। देखिए कुरान मजीद को पढ़ना बहुत ही आसान है।
बहुत लोग इसको मुश्किल समझ लेते हैं और वो शर्माते हैं मदरसा या मकतब में जाने से, क्योंकि उनकी उम्र हो चुकी है। तो ये उनके लिए ही वीडियो है, मैं उन्हीं के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो मदरसा या मकतब नहीं जाना चाहते हैं। ऑनलाइन तरीके से मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझा करके पढ़ाने वाला हूँ कि इसको किस तरह से आसानी के साथ पढ़ा जाता है। मीम खड़ा ज़बर मा, लाम ज़ेर ली, माली, काफ ज़ेर की, माली की, या वाव ज़बर यव, मीम दाल ज़ेर मिद, यौमिद, दाल या ज़ेर दी, यौमिद। मीम को दाल से मिला देना है, बीच में अलिफ लाम को नहीं पढ़ना है, क्योंकि जो भी खाली हुरूफ होता है उसको नहीं पढ़ा जाता है, और ये दोनों खाली है। खाली के बाद आप देखेंगे दाल है, दाल के ऊपर में तशदीद है। तशदीद को मुशद्ददा भी कहते हैं, और मुशद्ददा वाले हुरूफ को पिछले वाले हुरूफ से मिला करके दोबारा पढ़ना होता है। तशदीद का काम यही होता है। मिद, मीम दाल ज़ेर मिद, दाल या ज़ेर दी, मिद्दी, नून ज़ेर नी, मिद्दीन। यहाँ पर भी ज़ेर है नून के नीचे, लेकिन इसको ज़ेर को हटा देना है और नून के ऊपर साकिन यानी जज़म लगा देना है, तो क्या हो जाएगा, दीन। और ये आयत नंबर 3 है। और ये निशान जो आप देख रहे हैं छोटा सा त्वा का निशान है, इसको वक्फ़े मुतलक कहते हैं। इसके बारे में मैं बता चुका हूँ, नूरानी कायदा की क्लास में आप जाकर के देख लेंगे। हमज़ा या ज़ेर ई, या अलिफ ज़बर या, इया, काफ ज़बर का, इया का। नून को आइन से मिला देना है, नून आइन ज़बर क्या हो जाएगा, ना। बहुत ही आसानी के साथ आपको समझाने वाला हूँ, इसको वीडियो को मुकम्मल देखें। नून आइन ज़बर ना हो जाएगा, बा पेश बू, दाल पेश दू, ना अबूदू, इयाका ना अबूदू, वाव ज़बर वा, हमज़ा या ज़ेर ई। ये अलिफ है, लेकिन अलिफ पर जब भी ज़बर ज़ेर या पेश लगता है और हरकत लग जाता है तो इसको हमज़ा पढ़ेंगे। जैसे हमज़ा या ज़ेर ई, या अलिफ ज़बर या, इया, काफ ज़बर का, इया का। यहाँ से मिलाएंगे, व इया का। नून सीन ज़बर नस, ता ज़बर ता, नस्ता, आइन या ज़ेर ई, नस्तईन, नून पेश नू, नस्तईन, नस्तईन। ईन में यहाँ पे नून में पेश है, लेकिन इसको हटा देना है, ये मैं बता चुका हूँ। जब भी वक्फा करेंगे, ठहरेंगे, कहीं पे भी आयत हो या कोई भी अलामत आ जाए, वक्फा कर रहे हैं, ठहर रहे हैं, तो ज़बर ज़ेर पेश को हटा करके उस हुरूफ पर साकिन बना करके पढ़ना है। जैसे ईन, नस्तईन, हमज़ा हा ज़ेर इही, दाल ज़ेर दी, इहदी। यहाँ पे आप हरफ पर ध्यान देंगे, कौन सा हरफ है। और अगर आप हिज्जे कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप मतन भी करने लगेंगे पूरी तरीके से। जैसे इहदिना सिरातल मुस्तकीम, लेकिन आप अगर हिज्जे कर रहे हैं तो इस तरह से पढ़ेंगे, हमज़ा हा ज़ेर इह, दाल ज़ेर दे, इहदी, नून स्वाद ज़बर नस, इहदी नस। नून को स्वाद से मिलाना है, बीच का अलिफ लाम खाली है, इसको नहीं पढ़ना है। स्वाद के ऊपर क्या है, तशदीद, तशदीद यानी मुशद्ददा। अब मिलाएं पिछले वाले हुरूफ से जिस पर हरकत है। किस में हरकत है, अलिफ में नहीं है, लाम, ये लाम है, लाम में भी नहीं है। और किस में है, नून के ऊपर ज़बर है, ज़बर को हरकत कहते हैं। नून स्वाद ज़बर नस, स्वाद ज़ेर सी, नस्सी, रा अलिफ ज़बर रा, नस्सी रा, ता लाम ज़बर तल, नस्सिरातल। पूरा मिलाएंगे, इहदिना सिरातल। मीम सीन पेश मुस, ता ज़बर ता, मुस्ता, काफ या ज़ेर की, मुस्तकीम, मीम ज़बर मा, मुस्तकीम। यहाँ पर भी वही होगा, मुस्तकीम। आयत नंबर 5 है और ये लाम अलिफ की अलामत है, अलामत के बारे में आपको बता चुका हूँ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो आज के सबक हम लोग यहीं पर रहने देते हैं। थोड़ा ही पढ़ें, लेकिन अच्छे से याद करें, अच्छे से पढ़ें, इसको समझने की कोशिश करें, तो आप बेहतर तरीके से इसको सीख सकते हैं। ज़्यादा पढ़ेंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा पढ़ने का। फिर
फिर आप जाके भूल जाएंगे। इसीलिए थोड़ा सा पढ़ें, इसको याद करें, मेहनत करें इस पे। अगर नहीं समझ में आता है वीडियो को दोबारा देख लेंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ अगले सबक में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।